प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपके सामने पवित्र शास्त्र बाइबल में से निर्गमन की पुस्तक उसका 32 बाब और उसकी 27 आयत से पढ़ने जा रही हूँ। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वे आज तुमको आशीष दे। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने के का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। दोबारा पढ़ रही हूँ 32 वर्ष। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अब्राहम भी परमेश्वर के आगे हट करता रहा अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए, लूत को बचाने के लिए। और उसी प्रकार से मूसा यहाँ पे अपने लोगों को लिए बचाने के लिए एक मध्यस्थ बना, एक मीडिएटर बना, एक इंटरसेसर बना है, बिचवाई कह लीजिए, मध्यस्थ कह लीजिए। और कह रहा है, तो भी तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हम मसीह लोगों के लिए एक अनमोल ट्रेजर है, इटर्नल लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी। और मूसा कह रहा है, वो भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। मूसा कह रहा है कि तू मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक से काट दे। अगर लोगों को माफ़ी नहीं मिलेगी तो तू काट दे। कितनी बड़ी बात मूसा अपने लोगों को बचाने के लिए कह रहा है। मूसा ने किया, अब्राहम ने किया, और भी बहुत से लोग इंटरसेसर बने हैं। मैं और आप लोगों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं? क्या हम लोगों के पास जाकर यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? ये समय घर में बैठने का नहीं है, लोगों को बताने का है। जहाँ भी टाइम मिले, जहाँ भी खुदा आपको इस्तेमाल करे, आप इस्तेमाल होइए। रुकिए मत, चुप मत होइए, बोलिए परमेश्वर के बारे में, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। अंत का समय, तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर से लिपटे रहें ताकि हम भी परमेश्वर के साथ उस राज्य में जा सकें जहाँ परमेश्वर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।